नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला स्कूल के बुक फेयर में और जहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ एक स्टॉल के पास खड़ी हूँ जहाँ पे तरह तरह की बुक्स रखे हुए। आइए यहाँ पे जो खरीदार हैं और या फिर जो सेल कर रहे हैं उनसे जानते हैं। मतलब जिसके बारे में नहीं पता है, नई नई पुस्तकें भी देखने को मिल जाती है और जो हम लेने आते हैं वो भी मिल जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब हर साल पुस्तक मेला आए और फिर हम लोग ऐसे ही आएँ और बुक्स लेते जाएं। अभी आप बुक लेने आई हैं यहाँ? जी, जोहार जोहार आप सबको और आप सबको भी। मेरा नाम सुकेशी कर्मकार है और ये रांची में जिला स्कूल के मैदान पे हर साल लगती है पुस्तक मेला। और ये झारखंड झरोखा है। खासतौर पर रीजनल लैंग्वेज के सारे बुक्स मिलते हैं यहाँ पे। तो जितने भी रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, सारे भाषाएं जो हमारे क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा हैं, उनके विद्यार्थी यहाँ पे खास तौर पे आते हैं झारखंड झरोखा पे। और काफ़ी सारे बुक्स अवेलेबल है जो नेट जैसे एसएससी वगैरह में आप हम लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं खुद। तो हम लोग इसी उद्देश्य से आज भी आए हैं, पहले भी आते थे, हर साल आते हैं और कुछ ना कुछ हम लोग को अच्छी किताबें भी मिल जाती हैं। और भी सारे बुक्स हैं, आपको बहुत तरह के वैराइटीज़ के बुक्स मिलेंगे यहाँ पे। तो क्या लगता है हर साल ये जो पुस्तक मेला है वो लगनी चाहिए रांची में? बिल्कुल लगनी चाहिए। जो नए नए लेखक हैं, जो नए नए साहित्यकार हैं, उन जो अन्वेषण कर रहे हैं, मतलब खोज कर रहे हैं और लिख रहे हैं, तो हम सभी को जानना ज़रूरी है। और नए नए बुक्स का तो आना जो बहुत ज़रूरी है। और पुस्तक मेला लगेंगे तभी पुस्तकों का मतलब सब जान पाएंगे। और इकट्ठा लगने से क्या होता है कि आप एक जगह में आते हैं और सभी तरह के बुक्स आपको मतलब अपने आप आपके सामने समझ आ जाता है। तो इसलिए जैसे कि आजकल के युवा जो हैं वो आजकल ऑनलाइन बुक्स पढ़ लेते हैं, तो ये जो बुक्स खरीदना युवाओं में ये अभी भी क्या इंटरेस्ट रखता है युवाओं में कि वो बुक्स खरीदते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है ऑनलाइन चाहे जितना ही हम लोग के लिए क्या बोलते हैं कि फेमिलियर हो या फिर आजकल ऑनलाइन का युग है, लेकिन ऑफलाइन पढ़ने का कुछ मज़ा और ही होता है। वो पन्ने पलट कर वो हाँ, पन्नों की खुशबू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। बिल्कुल, हम लोग भी ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन को ही प्रेफर करते हैं। लाइब्रेरी बना हुआ रहता है हम लोग का घर में तो बुक्स का। और हमको लगता है जितने भी जिनको मैं जानती हूँ वो लोग सब बुक्स मतलब प्रेमी होते हैं, किताबों के प्रेमी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगते हैं, हमको लगता है और कुछ देर में और भीड़ मिलेगी यहाँ पे। पुस्तक मेला ऐसा हमारे मतलब वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गई है कि पुस्तक मेला अब लगना शायद कुछ सालों में बंद हो जाएगा, जो कि अजीब है क्योंकि रांची में पुस्तक मेला पहले एक बृहद लेवल पे लगता था, जहाँ पे हम लोग आते थे। मुझे याद है जब हम लोग बचपन में यहाँ आते थे तो यहाँ बहुत कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे जहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट करते थे और लोग बहुत रहते थे। और धीरे धीरे वो पता नहीं किसी ना किसी तरीके से वो कम होते जा रहा है, जो कि मतलब कहना ये है कि अभी के जो युवा हैं वो पुस्तकों में रुझान मतलब इंटरेस्ट कम रख रहे हैं। रुझान शायद है, लेकिन अभी आप टेक्नोलॉजी के ज़माने में रह रहे हैं तो आप ये कह नहीं सकते कि आपका रुझान कम है, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है। आपके हाथ में अगर गूगल है तो आपके हाथ में सब कुछ है। तो इसीलिए अब मुझे लगता है कि आलसी हो गए, या तो उन्हें इच्छा नहीं है किताब खरीदने की, या किताबों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वैसा कुछ शायद है। बट रुझान अभी भी है, रुझान अभी भी मुझे दिखता है। लोग जो आते हैं भले वो साहित्य से अलग दूर होके थोड़ा अब अलग कल्चर्स में जा रहे हैं, अलग जॉनरास में जा रहे हैं। जैसे मुझे एनिमे वगैरह के पुस्तक बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आजकल, और इस बार हिंदी की पुस्तकें बहुत हैं, अंग्रेज़ी पुस्तकें कम हैं, जो कि तो वही बात है। अब देखिए क्या होता है। नहीं, इस स्टॉल में धार्मिक पुस्तकें भी बिक रही हैं, तो क्या लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट है धार्मिक ग्रंथों को अभी भी जानने के बारे में, अभी भी जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में जानने की? अ, धर्म एक ऐसा धर्म हमारा एक ऐसा पड़ाव पे खड़ा है आज, जिसके बारे में अगर आप ना जाने तो शायद आप जिसे कहते हैं भक्ति में अंधे हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप समझे कि पीआर कैसे काम करता है, और अगर आप कंज्यूम करते हैं लगातार इन जनरल मीडिया को, तो आप किसी ना किसी तरीके से समझ पाएंगे कि आपको किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, किसी ना किसी और एक और जो कि पूरा प्रोपेगेंडा है। तो अगर
पुस्तकें ना पढ़ी जाए तो यही होगा कि आप एक ऐसे इंसान कहलाएंगे जो एक तरफा है, और इंसान एक तरफा नहीं हो सकता। तो बेसिकली लोगों को पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल पढ़नी चाहिए। ये तो हम लोग बने ही हैं पुस्तक पढ़ने के लिए, पुस्तकें आविष्कार ही हुई थी हमारे लिए, तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए। कौन सी किताब आप खरीद रहे हैं? मैं तो खरीद रहा हूँ, मिल नहीं रही है मुझे। मैं चाहता हूँ वीर कुंवर सिंह अमर सिंह पटना यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, क्लिंकर दत्त, उनकी लिखित पुस्तक मेरे घर में थी, लेकिन किसी को कोई ले लिया, उसको खोजना चाहता, मिल नहीं रहा है। अभी आप शिबू सोरेन की मतलब जीवनी पे लिखी एक किताब पढ़ रहे हैं, उसके बारे में क्या आपने पढ़ा इसे? पढ़ा नहीं है। इसमें जो लेखक है डॉक्टर हीरा लाल साहा, ये हमसे काफ़ी परिचित हैं, तो उनके वो लेखक हैं, ओरिजिनली डॉक्टर है और हजारीबाग में है। हजारीबाग में 3 पोस्ट में रहा, डिस्ट्रिक्ट जज भी रहा और लेबर जज में भी रहा और फैमिली जज में भी रहा। इनसे काफ़ी जिनको पुस्तकें 2-3 हमको भेंट किए हैं, तो वही देख करके पुस्तक को पढ़ना सटनी, इसमें कुछ सारगर्भित बातें उन्होंने लिखी होगी। से शिबू सोरेन की किताब अभी स्टॉल में ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि शिबू सोरेन, जैसे उनका तो देहांत हो गया, लेकिन उनकी जीवनी के बारे में लोग जानना चाहते हैं अभी? जी। हाँ, सटनी जानना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड आंदोलन के एक बड़े अग्रदूत थे, नेता थे, और आज तो उन्हीं के लड़का जो मुख्यमंत्री जी भी हैं, जो अपने भी रह चुके हैं। शिबू सोरेन से हम जब वकालत पटना हाई कोर्ट में करे, उस समय मुझे मुलाकात हुई थी, परिचय हुई थी, क्योंकि हमारी तरफ के कुछ लोग इनके यहाँ रहते थे, कुछ इनके यहाँ सेवा में थे, साधना में थे। आप यहाँ पे बुक्स लेने आई हैं, आप मतलब जेनजी के टाइम पे कहा जाता है कि लोग मतलब ये में फ़ोन में ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बुक्स को कम छूना पसंद करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब मुझे भी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, मैं बहुत बचपन से पढ़ रही हूँ, पर अब ऐसा हो गया है कि रेडिली अवेलेबल होता है पीडीएफ्स, एंड ऑनलाइन में भी हम किंडल वगैरह पे ख़रीद सकते हैं, कम होता है थोड़ा दाम, कभी कभी ऑनलाइन मंगाने से जल्दी आ जाता है, तो बहुत सारी है फैक्टर्स जिससे मतलब लोग उतना विजिट करना पसंद नहीं करते हैं, बट एक फ़ील होता है फिज़िकली बुक को हाथ में पकड़ना, पेजेस का स्मेल, वो सब एक डिफरेंट फील होता है। तो ऑफकोर्स बुक फेयर एंड ऑल में ख़रीदो ना ख़रीदो, घूमने से मतलब बुक्स के पीछे का सिनॉप्सिस पढ़ना, यही सब अच्छा लगता है, इसीलिए। तो अभी आप कौन सी बुक खरीद रही हैं? अभी देख ही रहे हैं बस। नहीं, मेरी फ्रेंड ज़्यादा हिंदी किताबों में इंटरेस्ट रखती है, मैं इंग्लिश में रखती हूँ, तो अभी हम उसी के साथ देख रहे थे। तो जैसा कि आपने सुना, युवाओं में भी अभी भी इंटरेस्ट है बुक्स पढ़ने की। लोग अभी भी ये कहते हैं कि जो खुशबू होती है पन्नों की, और जो किताबों की जो पलटते हुए जो पन्नों की खुशबू होती है, वो बहुत ही मस्त होती है। उस खुशबू के साथ को किताबें पढ़ने की बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है इस बुक स्टॉल में, तो अभी भी समझ सकते हैं आप कि लोगों को कितना इंटरेस्ट है बुक पढ़ने में। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।